कल्पना कीजिए, साल है 1905। एक दिन स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में एक टावर पर लगी घड़ी थोड़ा देर से चल रही होती है, ठीक 2 मिनट देर से। इसी वजह से उस टावर के पास रहने वाला एक व्यक्ति रोज की तरह समय पर काम पर जाने के लिए नहीं जाग पाता। गलती का एहसास होते ही वो थोड़ा घबरा जाता है। कपड़े पहनने, कॉफी पीने और घर से निकलने में उसे सामान्य से थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है। वो 5 मिनट देर से घर से निकलता है और सड़क पार करने ही वाला होता है। उसी समय एक बैंक टर्मी अपनी नई कार में बैठता है, बिना ये जाने कि उसकी कार के ब्रेक में खराबी है। वो व्यक्ति सड़क पार करता है और कार को नहीं देख पाता। कार उसे कुचल देती है और उसकी मौत हो जाती है। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एल्बर्ट आइंस्टीन होता है। अगर ऐसा हो जाता तो उसी साल आइंस्टीन द्वारा प्रकाशित की जाने वाली वे 4 महान खोजें जो आधुनिक भौतिकी की नींव बनी, कभी सामने ही नहीं आती। जीपीएस, टीवी स्क्रीन, सेमीकंडक्टर्स, जिनकी वजह से लैपटॉप बने, ये सब शायद कभी अस्तित्व में ना आते। कंप्यूटर, लैपटॉप और वो मोबाइल भी नहीं होता जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, और ये वीडियो भी कभी नहीं बनता। घटनाओं की ये पूरी श्रृंखला उस सिद्धांत का उदाहरण है जिसे बटरफ्लाई इफेक्ट कहा जाता है, जो केओस थ्योरी की एक अभिव्यक्ति है। कई सदियों तक दुनिया को आइजैक न्यूटन और शास्त्रीय भौतिकी के नियमों के जरिए समझाया गया। इन नियमों के अनुसार अगर किसी वस्तु की वर्तमान स्थिति पता हो तो उसके भविष्य के व्यवहार का अनुमान लगाना अपेक्षाकृत आसान होता है। लेकिन केओस थ्योरी इस निश्चित डिटर्मिनिस्टिक सोच को चुनौती देती है। अब सब कुछ पूरी तरह अनुमानित नहीं रह जाता और ना ही दुनिया घड़ी की तरह सटीक चलती है। 1800 के दशक से ही गणितज्ञ ये विचार रखने लगे थे कि सभी घटनाओं को न्यूटन के नियमों से नहीं समझा जा सकता। लेकिन एक मौसम वैज्ञानिक एडवर्ड लॉरेंज ने केओस थ्योरी को व्यावहारिक रूप से सामने लाया। 1961 में जब लॉरेंज मौसम की भविष्यवाणी के लिए एक गणितीय मॉडल पर काम कर रहे थे, उन्होंने तापमान, नमी, दबाव और हवा की दिशा जैसे आंकड़े कंप्यूटर में डाले। कंप्यूटर इन आंकड़ों के आधार पर मौसम का ग्राफ बनाता था। पूरी तरह सटीक नहीं, लेकिन काफी हद तक वास्तविकता के करीब। एक दिन लॉरेंज ने कुछ परिणामों को दोबारा जांचने का फैसला किया। समय बचाने के लिए उन्होंने कंप्यूटर रोककर कुछ मान खुद डाले और कॉफी लेने चले गए। लौटने पर उन्होंने देखा कि नया ग्राफ पहले वाले से बिल्कुल अलग था। शुरुआत में दोनों ग्राफ काफी समान थे, लेकिन बीच में उनका रास्ता पूरी तरह बदल गया। हैरान होकर उन्होंने आंकड़ों की जांच की और पाया कि जो संख्या उन्होंने डाली थी वो कंप्यूटर द्वारा इस्तेमाल की गई संख्या से केवल 3 तक अलग थी। इतनी छोटी सी गलती, जो एफिल टावर पर धूल के एक कण या बतख के वजन में एक पंख कम होने जितनी मामूली थी, ने पूरे परिणाम को बदल दिया। इससे लॉरेंज ने निष्कर्ष निकाला कि यह कोई विशेष मामला नहीं है। ऐसे कई तंत्र होते हैं जहां बहुत छोटे अंतर समय के साथ बहुत बड़े बदलाव पैदा कर देते हैं, जिससे सब कुछ अप्रत्याशित लगने लगता है। सिद्धांत रूप में ब्राजील में तितली के पंख फड़फड़ाने से टेक्सास में बवंडर भी उठ सकता है। भले ही हमें ब्रह्मांड के काम करने की अच्छी समझ हो, फिर भी हमारे पास ऐसे मापन नहीं है जो हमें ब्रह्मांड के हर परमाणु की सटीक स्थिति और गति बता सके। यही असटीकता हमारी गणनाओं में आकर भविष्यवाणी को कठिन बना देती है, और यही कारण है कि लंबी अवधि की भविष्यवाणी लगभग असंभव हो जाती है। लेकिन केओस का मतलब अव्यवस्था नहीं है। भले ही भविष्यवाणी कठिन हो, ब्रह्मांड पूरी तरह यादृच्छिक नहीं है। हर प्रभाव के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। चाहे कोई तंत्र कितना भी अव्यवस्थित क्यों न लगे, वो हमेशा किसी निश्चित दिशा या पैटर्न की ओर बढ़ता है। लॉरेंज के मॉडल में बनी गणनाओं की गतिपथ ट्रेजेक्ट्री से जो आकृति बनी, वो तितली के पंखों जैसी दिखती थी। केओस के इन पैटर्न्स को समझने के व्यावहारिक उपयोग भी हैं। शेयर बाजार में ये हमें याद दिलाता है कि एक छोटा सा उतार चढ़ाव भी बड़े संकट का कारण बन सकता है। इसीलिए हम भविष्यवाणियों की बजाय संभावनाओं की बात करते हैं। मानव शरीर में ये हमें हृदय की अनियमित धड़कन जैसी स्थितियों को समझने में मदद करता है। मानव व्यवहार में भी बटरफ्लाई इफेक्ट का उपयोग सामाजिक घटनाओं के विश्लेषण में किया जा सकता है।